वेलकम बैक। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास, डायग्राम सामने देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है द मेन सप्लाई वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सो इन द फिगर इज कांस्टेंट। वोल्टेज जो आपने सप्लाई का गिवन है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलना है, बट इट्स फ्रीक्वेंसी एफ इज वेरिएबल। जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करेगी, कभी 50 कभी 60 को कभी कुछ और जो भी होगी, ठीक है। आगे कह रहा फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ की वैल्यू चाहिए तुम्हें। फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर विल बी मैक्सिमम। आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम हो जाए। देखिए वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई जेड, कुछ भी कह सकते हो आप। V मैक्सिमम होगा जब करंट मैक्सिमम होगी, बोलो। तो हम कह सकते हैं फॉर मैक्सिमम वोल्टेज, फॉर मैक्सिमम वोल्टेज I शुड बी मैक्सिमम। और जब I मैक्सिमम बनानी है, फॉर दिस Z विल बी मिनिमम। LCR सर्किट है ना, LCR सर्किट का Z का फार्मूला क्या होता है बताओ? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। Z मिनिमम तब हो सकता है देखो जब XL किसके इक्वल हो जाए? XC के। XL क्या होता है? 1 बाई ओमेगा L। XC क्या होता है? 1 बाई ओमेगा C। यहां से ओमेगा स्क्वायर निकल आया 1 बाई LC। और तुम्हें इस डायग्राम में देखो L और C की वैल्यूज क्या गिवन, जरा देखो। L की क्या है? 1/पाई। माइक्रो है, इस पे थोड़ा ध्यान रखना है। पावर को 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 1/पाई है, तो दोनों 1 में है। तो L की वैल्यू देखो 1/पाई और C की वैल्यू 1/पाई और साथ में 10 टू पावर -6। ठीक है, तो ये सब ऊपर पाई पाई चले गए, तो क्या हो गए? पाई स्क्वायर और 10 टू पावर क्या हो गया जाके यहां पर देखो, प्लस का 6 हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो जो ओमेगा निकलने वाला है देखो जरा, वो पाई इंटू 10 टू द पावर 3 निकलने वाला है कि नहीं बताओ? रूट ले लीजिए। और ओमेगा क्या होता है? 2πf। एफ हमें चाहिए, पाई से पाई खत्म। 1/2 इंटू 10 टू पावर 3 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? और 2 से डिवाइड कर दो 1000 में, तो क्या आ गया? 500 हर्ट्ज। वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।